नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की खेमाबंदी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का रुख पार्टी में चर्चा का विषय रहता है। अशोक गहलोत के प्रति एक तरफा झुकाव की धारणा पर डोटासरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री और सचिन पायलट समेत सभी नेताओं की एक समान तालमेल है। एक इंटरव्यू में डोटासरा ने कहा, मेरा मुख्यमंत्री और सचिन पायलट समेत तमाम नेताओं में से एक जैसा तालमेल है। डोटासरा ने किसान आंदोलन, गहलोत के प्रति झुकाव, लंबित राजनीति नियुक्तियों, सचिन पायलट गुट की मांगों, कांग्रेस की गुटबाजी, सरकार के कामकाज समेत प्रमुख मुद्दों पर खुलकर बात की। डोटासरा ने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट जी समेत तमाम नेताओं से एक सा तालमेल है। अच्छे तालमेल से अच्छे काम हो रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता जिनकी मेहनत के बल पर सरकार बनी है, उनका मान सम्मान करना, उनके काम करवाना और उन्हें सत्ता में भागीदारी दिलाना हमारा काम है। हमारा सब नेता एक है, ना कोई नजदीक है न दूर है, हम सब साथ हैं। पिछले दिनों पार्टी के जीतने कार्यक्रम हुए, उनमें सभी नेता शामिल हुए थे। सचिन पायलट खेमे से सुलह पर डोटासरा ने कहा कि वह कमेटी आलाकमान ने बनाई है, वह आलाकमान का एक विषय है, हमारा नहीं। राजस्थान कांग्रेस में किसी का कोई गुट नहीं है, न अशोक गहलोत, न सचिन पायलट, न गोविंद सिंह डोटासरा का कोई गुट है। हम सब सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सिपाही हैं। गहलोत सरकार के गिरने पर डोटासरा ने कहा कि कटारिया जी को अपनी पार्टी की सुध लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हमारा मंत्रिमंडल कब बनेगा, कौन शामिल होगा, कौन खुश और कौन नाराज होगा, यह चिंता करने की जरूरत कटारिया जी को नहीं है। कटारिया जी इस बात की चिंता करें कि वसुंधरा राजे बीजेपी की बैठकों में क्यों नहीं आ रही, पीएम मोदी और अमित शाह वसुंधरा राजे से क्यों नहीं मिल रहे, जबकि सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राजस्थान की सरकार गिरा रहे थे। तब वसुंधरा राजे कहाँ थी। कुछ विधायकों ने कहा कि क्यों षड्यंत्र कर रहे हो, बीजेपी की आपसी फूट का तो डैमेज कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए फिजूल बयान देकर कटारिया और बाकी नेता टूटने के कगार पर पहुंच चुकी बीजेपी के असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बचाव पर कहा कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र केंद्र और राज्य के नेता मिलकर कर रहे हैं, अगर उस षड्यंत्र का कोई हिस्सा नहीं बनता तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। हम आज भी कहते हैं, वसुंधरा राजे का शासन पूरी तरह से कुशासन था, भ्रष्टाचार चरम पर था, किसी क्षेत्र में ठीक काम नहीं किया, इसी वजह से कांग्रेस को जनता से चुना। यह कहना भी वसुंधरा राजे आ रही हैं या जा रही हैं, यह उनकी पार्टी या अंदरूनी मसला है। बीजेपी के मुख्यमंत्री में 8 दावेदार बने बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जनता बनाती है। जनता जब बहुमत देगी तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। बंद कमरों में पीएम मोदी और अमित शाह से मिलकर कोई खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताने लग जाए तो वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आज बीजेपी में यह नौबत आ गई है कि उनके प्रभारी को बैठक करके कहना पड़ रहा है कि उनके यहाँ मुख्यमंत्री का कोई दावेदार नहीं होगा, बाद में देखेंगे। लेकिन बाद में तो तब देखेंगे ना जब बहुमत आएगा। बीजेपी ने 2 साल तो आपसी झगड़ों और चुनी हुई सरकारों को गिराने के षड्यंत्र में निकाल दिए। अंदरूनी झगड़ों की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक और संगठनात्मक नियुक्तियां पर बोले कि राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो चुका है। आलाकमान इस पर काम कर रहा है, हमसे जो फीडबैक लिया जा रहा है वह हम दे रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करना सीएम और आलाकमान का विषय है। इसमें सतीश पुनिया, गुलाब चंद कटारिया से पूछ कर नहीं होगा, ना उन्हें सलाह देने की आवश्यकता है, उन्हें तो अपने गिरमान में झांकना चाहिए। बीजेपी के नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज।